तो कुंभ की महाकवरेज के दौरान एनडीटीवी पहुंचा प्रयागराज के इंडियन कॉफी हाउस। इंडियन कॉफी हाउस में हुई लंथरानी का मोर्चा पर यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने संभाला है। इस लंथरानी में राजनीतिक और गैर राजनीतिक बातें हुई हैं। महाकुंभ की महिमा की चर्चा और प्रयागराज वासियों के लिए कुंभ का महत्व इस लंथरानी का विषय रहा है। बात लंतरानी की हो रही है और बकैती की, तो उसको थोड़ा परिमार्जित कर दें साहित्यिक ढंग से। नकवी साहब भी शायद उससे जो है इत्तेफाक रखेंगे कि बकैती प्योर जो है लफाजी है और लंतरानी साहित्य का 12वां रस है। लंतरानी जो है कहानी गोई की या किस्सा कहने का वह सलीका है इलाहाबादी, जिसमें जो किस्से पुराने घट गए हैं उसके अंदर चांद सितारे लगाकर उसके अंदर जो है हकीकत का इनपुट कर दे, उसको लंतरानी कहते हैं। इसे लंतरानी मतलब लफाजी का जो है वो लूज टॉक, लफाजी की लूज टॉक आपके अंग्रेजी के हिसाब से। तो लंतरानी में जो है इस तरीके से जो है चीजें आती जिसमें लगे कि साहित्यिक सत्य भी है और हास्य भी, मतलब साहित्य के 11 रस विद्यमान है। और ये जो 12वां रस है लंतरानी, इसमें कॉलर पकड़ी पकड़ा और चहेटी चहेटा भी हो जाती है कॉफी हाउस पे। इसके लिए लंतरानी का कारखाना है ये कॉफी हाउस। देखिए, ये जो कॉफी हाउस है इसका अपना इतिहास है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जवाहरलाल जी तक का, पंडित मोतीलाल नेहरू जी से लेकर के एक लंबी श्रृंखला रही है। बहुगुणा जी, जनेश्वर मिश्रा जी, बहुत लंबी श्रृंखला। और साथ ही साथ इस कॉफ़ी हाउस में जो अभी बाबा ने बताया, साहित्यिक लोग तो इकट्ठा होते थे, सियासी लोग भी इकट्ठा होते थे। और बगल में ही जो है वो आप देखेंगे अभी भी लोक भारती प्रकाशन है, आनंद नीलाभ प्रकाशन है। ये उन तमाम महान साहित्यकारों से जुड़े हुए ये सरस्वती प्रेस है। तो ये तमाम अभी भी इलाहाबाद की जो संस्कार और संस्कृति है उसको जिंदा किए हुए हैं। ये खुद को भी खुशनुमा बनाए रखता है सर ना, ऐसा होता ही है। ये संस्कार और माहौल जब घुल जाते हैं तो खुशनुमासी बनी रहती है। सर हमारे साथ हिमांशु शेखर जी भी हैं। हिमांशु शेखर सर हमारे बहुत ही सीनियर कलीग हैं और पार्लियामेंट सर कवर करते हैं। तो मैं इनसे जरा जानना ये चाह रहा हूँ कि दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर जब रिपोर्टर्स का जमावड़ा या नेताओं का जमावड़ा लगता होगा, और यहाँ जब आप ये छोटा अभी आए हैं, अभी जस्ट वंदे भारत से लैंड किए हैं और यहाँ अचानक से लंतरानी इनके सामने टॉस हो गई है, ये कितना डिफरेंट है? जी, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है इलाहाबाद को। आप जिस विषय का भी जिक्र कर रहे थे कि इतिहासकार, राइटर्स, आइडियोलॉग्स वो सब एक साथ मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोकतंत्र में ये होता है कि जो डिफरेंसेस हैं हमारे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो जिसका जिक्र नकवी सर ने भी कहा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनको हम सेलिब्रेट करें। मैं बस इस बीच मेरा एक्चुअली क्या है, जब लंतरानी की बात हो, मेरा ध्यान इस पर है कि आप पान कौन सा खाते हैं? यहाँ मगही मैंने खाया है अभी। और वो ये जो है वो चिंता इनके पिताजी की दुकान थी, अभी चिंता नहीं है। और यहाँ पर जो है अभी लोग, यहाँ पे साइकिल स्टैंड होता था, तो हम लोग मोटरसाइकिल तो कम लोगों के बात ही देखा है, बड़े लोग थे, ये पाठक जी बड़े जैसे लोग थे उस वक्त, कांग्रेसी थे ये बड़े, तो वो उनके पास तो थी, लेकिन हम लोग साइकिल से किसी के साथ बैठ के आते थे। क्यों भाई साहब? और लंतरानी के पार्ट में देखिए एक बेहतरीन चीज दे रहे हैं कि ये लंतरानी इलाहाबाद ऐसी जमीन का टुकड़ा पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा, जो जहाँ 7 भारत रत्न और 7 जो है प्रधानमंत्री इलाहाबाद शहर ने दिया है। दुनिया के किसी शहर ने ये लंतरानी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि 7 प्रधानमंत्री और 7 भारत रत्न और 3 भारत रत्न तो लोकनाथ के 50 गज के दायरे में है, जहां पर पंडित नेहरू, मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन 50 गज के दायरे में पैदा हुए। और भारत रत्न इन वेटिंग अभी जो है ध्यानचंद जी, हरि प्रसाद चौरसिया, आगे चल के मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब अभी इन वेटिंग है कि अगर जो है कभी करवट बदलेगा समय तो ये सब भी इलाहाबाद से भारत रत्न का गौरव लेकर, ये लंतरानी है इलाहाबाद की, जिसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन ये जो है एक तरीके की इलाहाबादी बकैती भी है। एक और कह दे रहा हूँ कि रोमांटिज्म ऑफ इलाहाबाद ये भी पूरे देश के अंदर इकलौता है। यहाँ पर इंदिरा जी और फिरोज गांधी की पहली नॉन इंटर
कास्ट और इंटर रिलीजियस शादी जो है इलाहाबाद में हुई। पहला रजिस्टर्ड जो है मैरिज कोड के रजिस्टर पे पहला रजिस्टर्ड जो है इंटर कास्ट मैरिज जो है तेजी बच्चन और हरवंश राय बच्चन का जो है 1942 में 41 में हुआ। तो इलाहाबाद ने रोमांटिज्म को भी जो है पूरे देश को दिया। अब इनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। तो संगम के तट से लेकर प्रयागराज के बीचों बीच क्या चल रहा है, एनडीटीवी के कैमरों से कुछ अछूता नहीं रहा है। महाकुंभ की महाकवरेज के लिए एनडीटीवी की टीम लगातार प्रयागराज में बनी हुई है। टेबलों पे बैठकर और डॉक्टर लोहिया एक डायलॉग कहते थे कि कॉफी के कप से उठने वाले धुआं से जो है नई क्रांति जो है का धुआं उठता है, नई क्रांति का विस्फोट होता है। इस बात से हम सहमत हैं। तो अभी ये कॉफी हाउस हालांकि हमेशा इसमें आना जाना लगा रहता है, लेकिन अभी मैं आया तो खाली था और अचानक से कुर्सियों की आवाजें आनी शुरू हो गई और फिर ये सारे चेहरे आपको एक साथ एकदम से फिर से बैठ गए, फिर से जम गई है महफिल। सर एक पॉलिटिकल जो है मैं थॉट आपको दे रहा हूँ कि कॉफी हाउस को महज जो है बकैती या लंतरानी का ही अड्डा मत समझ, है ना, ये वैचारिक क्रांति का भी अड्डा है। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कॉफी हाउस आते थे जो भारत के प्रधानमंत्री हुए। एक तरीके से मंडल आयोग का जो थॉट उन्होंने जो है देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसकी जो है एक नर्सरी, बुनियादी नर्सरी का डिस्कशन उन्होंने कॉफी हाउस पे ही किया। ठीक, अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद का जो मंदिर आंदोलन की जो थीसिस है उसको कॉफी हाउस में ही तैयार किया। जमुना जी की गहराई और गंगा जी की लहर दोनों का रुतबा यहाँ नजर आता है। राजनीति सीखने की जो मर्म है, जो राजनीति का बीज बोया जाता है, वो कॉफी हाउस की संगत, बड़े लोगों की संगत, जिनको ये कह सकते हैं कि मेरी फटी टोपियों पे तंज न कर, मेरे ताज अजायब घरों में रखें। भले वो कुछ न बन पाएं, लेकिन हीरे को तराशने का काम यहाँ जरूर होता है। क्या कहेंगे जरा कुंभ को लेकर के, उस समागम को लेकर? देखिए, इलाहाबाद के लिए बड़ा स्पेशल इलाहाबाद जो अपना भारत के मानचित्र पे एक विशिष्ट स्थान रखता है, और इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का, प्रधानमंत्रियों का, विधि के विद्वानों का और बहुत बड़ा ये संगम है। और ये अपने आप में संगम है कि ऐसी गंगा जमनी तहजीब का कि यहीं पे सारी सभ्यताएं, सारी धर्म बड़े प्रेम से रहते हैं, और वहीं यहीं इसी कप के प्याले पे सारा चर्चा होती है। इसमें चाहे विधि के लोग हो, चाहे विधि के पुराने जितने यहाँ के टॉप क्लास के एडवोकेट्स हो या टॉप क्लास के राजनीतिक हो, नेहरू जी से लेके तमाम, अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं, तो सबका आना है। और यहाँ प्रेम का एक दरिया बहती है जो कब कॉफी के प्याले से हो के गुजरती है। नहीं, और एक समय जैसा कि नकवी जी बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे इलाहाबाद को। अमिताभ बच्चन का भी बहुत करीबी संबंध रहा है, जो उनका एक छोटा कार्यकाल रहा राजनीति में। अमिताभ बच्चन का भी डायरेक्ट लिंक है इलाहाबाद से। और एक समय भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर इलाहाबाद में लोग क्या सोचते हैं, नेता क्या सोचते हैं, यहाँ पर क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, इसका बहुत असर होता था। आवाज़ दिल्ली तक जाती थी। और आप देखिए, यहाँ पर मैं 23-24 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। मैंने किसी भी शहर में इस तरह पार्लियामेंट वाले ये कटलरी सेट नहीं देखे, पर इसका एक ऐतिहासिकता है। देखिए, एक ऐतिहासिक जुड़ाव है इसका भारतीय राजनीति से। इलाहाबाद उजालों का शहर है, इलाहाबाद आरंभ है। प्रलय के बाद कांग्रेस अपनी उम्मीद है कि लगाई हो। प्रलय के बाद सृष्टि का आरंभ प्रयाग है। कुंभ है क्या, इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। जमीन पर ऐसा कोई जो है टुकड़ा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहां पर एक दिन मौनी अमावस्या के दिन मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में एक बूंद गंगा के जल के आचमन के लिए
लगभग 5 से 10 करोड़ लोग गंगा की जो है लहरों में कूदेंगे। जब करोड़ों लोग इलाहाबाद की सड़कों पर चलेंगे तो भंडारे लगेंगे, जिसमें पनीर के साथ सब पूड़ी, मिठाई, है ना, ये सब चाय, ये सब फ्री बांटेगा इलाहाबाद। बहुत मजा है, बहुत मजा है सर। आपको उम्मीद है आप सबको एनडीटीवी के इस चर्चा में मजा आया होगा। और अंत में मुझे लगता है धरती प्रयाग की है, बात महाकुंभ की है। धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं और प्राणियों में सद्भाव, जो आपने अभी कहा।